हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग गेट 2025 का जो मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आज ही हुआ है। उसमें से ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। मैं उसी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी स्टूडेंट से बना हो, किसी से ना बना हो। जिनसे बना हो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना हो और मेरे बनाने के बाद उन्हें लग रहा हो कि अरे यार ये तो बहुत आसान था, मेरे से नहीं हुआ, मैं बहुत नालायक हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, नहीं बना नहीं बना, इट्स ओके। बट हाँ, बनना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब सुधार करेंगे, आगे अच्छा करेंगे। ये थोड़ा एटीट्यूड अपने अंदर रखना है, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। नहीं तो ज़्यादा हीन भावना रखेंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और हम नहीं चाहते ऐसा हो। ठीक है, तो बढ़िया से पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आपको दो फंक्शंस दे रखा है आर टू से आर के बीच में। एक फंक्शन है एक्स वन एक्स टू, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू ऑफ एक्स वन एक्स टू। दूसरा दे रखा है आर टू से आर के बीच में टू एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन एक्स टू। पूछा जा रहा है कि इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट के इन आर, और जी इनवर्स ऑफ के इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट इन आर। यही दोनों में से पूछा जा रहा है कि क्या होगा, नहीं होगा। इस चीज पे चर्चा हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे इसको हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो हमें कॉम्पैक्ट सेट पूछा जा रहा है। तो कॉम्पैक्ट सेट आर एन में क्या होता है? क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट, राइट। ओपन कवर एज फाइंड सब कवर, ये तो डेफिनेशन है। बट हेनी बुरल थ्योरम से हमें पता है कि ये सारी चीजें हो जाए तो मजा आ जाएगा, राइट। So, to show something is compact, we have to show two things. It is closed as well as it is bounded in Euclidean spaces. In general metric space, you have to show that it's totally bounded and complete space. Okay? ठीक है। तो so recall a subset of Euclidean space is compact if and only if K is closed plus bounded. ठीक है, ये क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए। यहाँ पर जो हमें फंक्शन दी गई है ये R2 से R है, जहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन है ये x1 x2, ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस टू ऑफ x1 x2। अब हमें देखना है इन्वर्स इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट। इस फंक्शन को थोड़ा गौर से आप देखोगे, कुछ आपको दिख रहा है पैटर्न? कैन यू सी? दिस इज दिस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दिस इट। एंड फाइनाइट सेट इन एनी मेट्रिक स्पेस, एनी टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो कैन यू सी सम फाइनाइट सेट जो ये वैल्यू एज्यूम कर रहा है बट उसका इन्वर्स इमेज इनफाइनाइट हो? कैन यू सी? जैसे x1 और x2 अगर बराबर हो जाए तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, राइट। सो अगर आप ले लें एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन सेट, इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे R2 के अंदर जिनके लिए इसका इमेज जीरो के अंदर होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन जीरो होना चाहिए। बट ये फंक्शन जीरो कहाँ पर होगा भाई? तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इट इज जीरो, राइट। तो इसका मतलब ये x1 x2 belongs to R2 such that x1 is equal to x2. सो ये यहाँ पर ये x1 x2 भी x1, जहाँ पे कि x1 R के अंदर। तो ये क्या आ गया? ये पूरा का पूरा लाइन आ गया। दैट मीन्स यहाँ लिख देते ज्योमेट्रिकली। तो ये क्या आ गया? ये आ गया पूरा का पूरा लाइन x1 इक्वल टू x2, जो कि मैप हो रहा है इधर एक सिंगल पॉइंट जीरो पे, जीरो पे। ये सारा का सारा लाइन यहाँ का हर पॉइंट जीरो पे मैप हो रहा है। तो इनवर्स इमेज ऑफ k, ये लाइन L1 आ गया, जहाँ पे कि k1 सिंगलटन सेट जीरो है जो कि कॉम्पैक्ट है। बट ये लाइन नॉट कॉम्पैक्ट। ये क्लोज तो है, बाउंडेड नहीं, राइट। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज, बाउंडेडनेस में प्रॉब्लम था।
इनवर्स इमेज ऑफ द सिंगलटन सेट इज नॉट बाउंडेड सेट। ये पूरा स्ट्रेट लाइन आ गया, अनबाउंडेड है ना, दिख रहा है अनबाउंडेड। सो इनवर्स इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट। फॉर के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू वन, के इक्वल और भी ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बातचीत करूं तो जो पहला ऑप्शन था तो वो पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया। दूसरा, दूसरा भी ऐसा ही है। दूसरा देखिए, अब इसमें क्या कलाकारी आप करेंगे, अब इसको सोचिए, क्या प्रोसेस आप लगाएंगे टू गेट द जी इनवर्स ऑफ के इज कॉम्पैक्ट और नॉट। थिंक कीजिए, ये भी आसान है, ठीक है, जैसा अभी हमने किया। या अगर आपको लगता है इनवर्स जो कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट है तो प्रूव कीजिए कि उधर जो उधर अगर कोई भी बाउंडेड सेट उठाएं उसका इनवर्स इमेज यहाँ बाउंडेड आ जाए। बाउंडेड उधर है तो यहाँ पे अनबाउंडेड होने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा। थिंक अबाउट इट, यू विल गेट द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो इसको डिफरेंट एंगल से सोचेंगे तो मजा आएगा। इस टाइप की चीजें अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में भी करी। बहुत सारा हिंट, सोचो तो थोड़ा कनेक्ट करो, जस्ट कनेक्ट दिस थ्री थिंग्स, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए देता हूँ, अभी तो एग्जाम हॉल में आप नहीं हो, अब घर आ चुके हो, ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है। और सोचो इसलिए ताकि आने वाला एग्जाम आपका अच्छा जाए। आगे जो गलतियां अभी करी हैं वो नहीं करो आप। जो पास्ट में भी आज जो आपने मिस्टेक किया गेट के एग्जाम में, आपसे जो भी लापरवाही रही हो, चाहे वो जाने हो अनजाने हो, जैसे हुआ हो, है ना। अनजाने में नहीं होता, जान के ही होता है। बट वो अब आगे ना हो, उसको ध्यान देना है इस एग्जाम में, जो आने वाला आपका एग्जाम है, चाहे जो भी एग्जाम हो, नेट का हो, आईएसआई हो, सीएमआई हो, जो भी हो, वो ना हो। उसको इम्प्रूव कीजिए आप, ठीक है। उसमें आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और उस एग्जाम्स के लिए अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, तब यहाँ फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आप आराम से जुड़ सकते हो। ये चीज़ें अगर आपको अप्रोच करने में दिक्कत होती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कशन होंगी और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, और थोड़ा चिल रहो, ठीक है। अब जो गलती हो गया हो गया, आइंदा ये मिस्टेक मत करना, यही मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।